जेईई में टॉप किया पर बोर्ड में लटक गए। आखिर साइंस के छात्रों के साथ क्या खेल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज हम एक ऐसे खबर पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों छात्रों और उनके माँ बाप की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक बच्चा जो दिन रात एक करके जेईई मेंस जैसी कठिन परीक्षा निकाल लेता है, 90 से 95 परसेंटाइल ले आता है, लेकिन जब 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वह तो आईआईटी या एनआईटी जाने के लायक ही नहीं रहा। सुनने में यह किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन इस बार सीबीएसई 12वीं के नतीजों ने यही कड़वा सच सामने ला दिया है। साइंस के छात्रों के साथ इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि उनके कैरियर के सपने दांव पर लग गए हैं। अंदाजा समझ सकते हैं कि आखिर इस बार सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में ऐसा क्या पेच फंसा कि अच्छे मेधावी छात्र भी बोर्ड के 75% वाले क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए। सबसे बड़ी वजह जो इस पर सामने आई है वह है सीबीएसई का नया ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। इस बार बोर्ड ने करीब 98 लाख कॉपियों की डिजिटल जांच कराई है। बोर्ड का कहना है कि यह सिस्टम बहुत ही पारदर्शी और बिना किसी गलती वाला है, लेकिन जमीन पर इसका असर कुछ और ही दिख रहा है। साइंस के मुख्य विषयों जैसे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस बार 100 में से 100 नंबर पाने वाले छात्र बहुत कम हो गए। अगर हम आंकड़ों को देखें तो जहां पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन जैसे विषयों में हजारों बच्चों को पूरे नंबर मिले हैं, वहीं मैथ्स में सिर्फ 1283 और फिजिक्स में मात्र 96 छात्र ही 100 का आंकड़ा छुपाए। इसका सीधा मतलब यह है कि साइंस वालों की कॉपियां इस बार बहुत ही सख्त तरीके से जांची गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नंबर कटेगा। इस बार स्टेप मार्किंग ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल चेकिंग में शिक्षकों को बहुत ही सख्त गाइडलाइन दी गई थी। अब होता यह है कि जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं या जेईई नीट की तैयारी करते हैं, उन्हें शॉर्टकट तरीके से सवाल हल करने की आदत हो जाती है। वे सीधा उत्तर लाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बोर्ड की डिजिटल चेकिंग में हर स्टेप के लिए नंबर तय थे। अगर आपने 18 स्टेप्स वाले सवाल को 9 स्टेप्स में ही हल कर दिया तो भले ही आपका उत्तर एकदम सही हो, फिर भी आपके आधे नंबर काट लिए गए। यही वजह है कि जिन छात्रों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झंडे गाड़ दिए, वे बोर्ड परीक्षा में मात खा गए। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार डिजिटल और मैनुअल चेकिंग का अंतर साफ नजर आया। पहले जब टीचर हाथ से कॉपियां जांचते थे तो वे छात्र की समझ को देखते हुए एक आध नंबर दे दिया करते थे, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर चेकिंग करते समय टीचर्स पूरी तरह से सीबीएसई के आंसर की से बंधे हुए थे। अगर छात्र का जवाब बोर्ड के तय फॉर्मेट से जरा भी इधर उधर हुआ तो नंबर काटना तय था। इसके अलावा कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि कॉपियों की स्कैनिंग ठीक से नहीं हुई थी, जिससे उनकी लिखावट अस्पष्ट हो गई और चेकर को समझने में दिक्कत हुई। हालांकि बोर्ड ने इस बात को नकारा है, लेकिन छात्रों का दर्द कम नहीं हो रहा। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि हजारों मेधावी छात्र अब जौसा की काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। आपको पता ही होगा कि आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं बोर्ड के कम से कम 75% अंक होना अनिवार्य है। कई ऐसे छात्र हैं जिनका जेईई में स्कोर तो बहुत शानदार है, लेकिन बोर्ड में उनके नंबर 70 या 72 पर ही अटक गए हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह है री-इवोल्यूशन। बोर्ड ने 18 मई से मार्क्स वेरिफिकेशन और फोटोकॉपी डाउनलोड करने की सुविधा शुरू कर दी है। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस प्रक्रिया से छात्रों के नंबर बढ़ेंगे और क्या उनका साल बर्बाद होने से बच पाएगा। यह स्थिति वाकई चिंताजनक है, क्योंकि एक छोटी सी तकनीकी सख्ती ने बच्चों को सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस बार बोर्ड रिजल्ट से परेशान है। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि बोर्ड की चेकिंग बहुत सख्त थी। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।